हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सत्येंद्र कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज की हमारी क्लास होने वाली है संख्याओं के ऊपर, नंबर्स के ऊपर कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं और किन संख्याओं को हम क्या नाम देते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे सामने कुछ संख्याएँ लिखी हैं और इनको हिंदी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इनको एकदम बेसिक से समझेंगे। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, साथ ही साथ नोट करते हुए समझते हुए चलिए। एक एक संख्या के ऊपर हम लोग आज बात करेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे। ये हर क्लास के लिए है, एकदम बेसिक है। अगर आप हिंदी मीडियम से या इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं और मैथ पढ़ रहे हैं तो आपको संख्याओं के बारे में नॉलेज होना चाहिए। देखिए, जैसे हमारे पास सबसे पहली जो संख्या लिखी है वो प्राकृतिक संख्या है। प्रकृति उसको संख्या कहते हैं, उसको अंग्रेजी में नेचुरल नंबर बोलते हैं। दूसरी हमारी जो संख्या है पूर्ण संख्या है, और पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर्स। पूर्णांक है, पूर्णांक संख्याएं अर्थात इंटीजर्स नंबर, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। देखिए, चौथे नंबर पे हमारी जो संख्या है भाज्य संख्या है, इसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। और पाँचवें नंबर पर जो हमारी संख्या आ रही वो अभाज्य संख्या आ रही है, जिसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। और 6 नंबर पे जो हमारी संख्या है ये हमारी है रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। और 7वें नंबर पर हमारी जो संख्या है वो संख्या हमारी है अपरिमेय संख्या, जिसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास 8वें नंबर पर आती है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को अंग्रेजी में रियल नंबर बोलते हैं। और फिर हमारे पास 9 नंबर पर सम संख्या, सम संख्या को इवन नंबर बोलते हैं अंग्रेजी में। और अगली जो हमारी संख्या है वो विषम संख्या है, विषम संख्या को ओड नंबर बोलते हैं। और आगे 11 नंबर पर सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। और लास्ट में 12 नंबर पर हमारी जो संख्या आती है युग्म अभाज्य संख्या आती है। यहाँ तक आप सबको क्लियर है? साथ साथ समझते हुए नोट करते हुए चलिए। बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। एक एक संख्या के बारे में आज आपको नॉलेज इस वीडियो में हम देंगे। बस साथ साथ नोट करते हुए समझते हुए चलिए। अब हम लोग एक एक संख्या के ऊपर बात करेंगे कि इस संख्या में कौन कौन से नंबर आते हैं, इन संख्याओं में कौन कौन से नंबर आते हैं। हमारे पास पहली जो संख्या थी हमारी प्राकृतिक संख्या, जिसे हम प्रकृति संख्या कहते हैं, अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। वो है क्या, लिखा है वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन संख्याओं को क्या कहते हैं, हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे हमारे पास 2 मार्कर हैं और हम इनको गिनेंगे कैसे, तो हम गिनेंगे 1 2 ऐसे करके गिनेंगे। तो जहाँ से हम गिनती स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5, वो संख्याएं हमारी क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। सबकी बात समझ में आ गई? देखें, जिन संख्याओं को हम गिनने के लिए प्रयोग करते हैं उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे आपका अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो हमारे पास जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो क्या होंगी, 1 2 3 4 ऐसे करके आपकी कहाँ तक जाएंगी, इनफाइनाइट तक जाएंगी। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े। दूसरा जो हमारा नंबर था वो था पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। वो क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या में अगर हम जीरो मिला दें, प्राकृतिक संख्या में अगर हम जीरो सम्मिलित कर दें तो जो हमें संख्या प्राप्त होगी उसे क्या कहेंगे, पूर्ण नंबर कहेंगे। अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास यहाँ जीरो नहीं है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को गिनने के लिए जीरो का प्रयोग नहीं करते हैं। हम डायरेक्ट कहते हैं 1 2 3 4 5 6। जैसे हमारे पास यहाँ कितने मार्कर हैं तो आप कहेंगे 2, लेकिन हम कहते हैं अब कितने हैं तो अब कुछ भी नहीं। जब कुछ भी नहीं तो मतलब 0 मार्कर है। तो यहाँ है क्या, पूर्ण संख्या में हम यहाँ लिखेंगे कि अगर हम प्राकृतिक संख्या में 0 सम्मिलित कर दें तो ये जो संख्याएं हमें प्राप्त होंगी, ये जो हमें संख्याएं प्राप्त होंगी, इन संख्याओं को हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई दिक्कत? आगे देखिए, जो हमारे पास संख्या है उनको, जो तीसरी संख्या थी वो पूर्णांक थी, जिसमें है पूर्णांक को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। वो क्या है, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम पूर्णांक कहते हैं, उन्हें इंटीजर कहते हैं। अभी आपने देखा कि प्राकृतिक संख्याएं जब किसी वस्तु मतलब किसी भी चीज़ को हम गिनते हैं तो जब गिनती स्टार्ट करते हैं
तो उनको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। अगर हम प्राकृतिक संख्या में 0 मिला दें तो वो क्या हो जाती है, पूर्ण संख्या हो जाती हैं। और यहाँ पर जब इंटीजर्स की बात आती है तो आप जानते हैं कि कुछ गिनतियाँ माइनस में होती हैं और कुछ गिनतियाँ किस में होती हैं, प्लस में होती हैं। तो 0 से लेकर माइनस की इनफाइनाइट तक वाली गिनती और 0 से लेकर जो प्लस वाली इनफाइनाइट तक गिनतियाँ होती हैं, ये सारी की सारी क्या होती हैं, हमारी इंटीजर्स होते हैं, हमारे क्या होते हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। इनको बोलते हैं हम इंटीजर्स बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, एक एक नंबर आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा नंबर क्या बोलते हैं, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में कौन सी संख्या होती हैं ये। आगे देखिए, हमारे पास है सम संख्या, जिसको इवन नंबर कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूरा विभाजित हो जाएं, वे संख्याएं जो 2 से पूरा विभाजित हो जाएं। अगर आप देखेंगे एग्जाम्पल पर तो आप जानते हैं कि 2 और 4 और 6 और 8 और 10 और 12, ऐसी बहुत सारी जो आपकी संख्याएं हैं इनफाइनाइट तक, कितनी भी सारी संख्याएं ले लीजिए जो आपकी पूरा 2 से भाग चला जाए, उनमें पूरा कट जाए, उन्हें क्या बोलते हैं, हम इवन नंबर बोलते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि जो सबसे छोटी सम संख्या होती है, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, 2। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। देखिए, विषम संख्या, ओड नंबर, वे संख्याएं जो 2 से पूरा विभाजित ना हो, अर्थात उन संख्याओं में अगर हम 2 से भाग दें और वो पूरा ना कटे, तो उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, ओड नंबर बोलते हैं, अर्थात विषम संख्या कहते हैं। जैसे आपके सामने कुछ देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखे देता हूँ आपके सामने गिनतियाँ हैं। 1 है आपकी, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, ऐसी बहुत सारी जो संख्याएं हैं, इन संख्याओं को क्या कहते हैं, हम ओड नंबर कहते हैं, अर्थात विषम संख्याएं कहते हैं। अगर इन संख्याओं में हम 2 से भाग करेंगे तो पूरा नहीं जाएगा, शेष फल अर्थात रिमाइंडर कुछ न कुछ बचेगा। लेकिन ये वाली संख्याओं में अगर हम 2 से भाग देंगे तो ये पूरा डिवाइड हो जाएंगी, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। तो इन वाली संख्याओं को हम क्या कहते हैं, इवन नंबर बोलते हैं, और ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, ओड नंबर। यहाँ तक क्लियर है? वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक गिनती आपकी समझ में आएगी। आगे देखते हैं और संख्याओं को कैसे लिख। संख्या, प्राइम नंबर, वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, उन्हें क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे नाम से ही आप निकाल लीजिए, तो अभाज्य, मतलब नहीं, भाज्य मतलब भाजित ना हो, अभाज्य, वे संख्याएं जो एक स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्याओं से भाग उनमें ना जाए, उन्हें क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं यहाँ पर, जो 3 है ये आपकी क्या है, अभाज्य संख्या है। 7 अभाज्य संख्या है। 5 पहले लिखिए, 5 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है। 7 के बाद आपका 8 नहीं आएगा, 8 के बाद आपका 9 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 10, 11 आपका आएगा। 11 भी क्या है, अभाज्य संख्या। 13 भी क्या है, आपकी अभाज्य संख्या है। ऐसे करके आप अनफाइनाइट तक संख्याएं लिख सकते हैं जिनमें स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगा। अगर आप इसमें लिखना चाहें तो आप यह लिख सकते हैं कि एक इसमें नहीं आता। एक कोई बोलते हैं, नोट पॉइंट में आप लिखिए कि एक जो होता है 1, ये ना तो अभाज्य है ना ही अभाज्य है और ना ही यह भाज्य है, ना ही यह भाज्य है। एक संख्या जो है 1, ये ना तो आपका अभाज्य है और ना ही यह भाज्य है। अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि सबसे जो छोटी संख्या, यहाँ पर 2 लिखना मिस्टेक हो गया, 2 में भी अपने अलावा से भाग नहीं जाएगा। 2, 3, 5, 7 ये जो संख्याएं हैं ये आपकी अभाज्य हैं। सबसे छोटी संख्या अगर इसमें देखी जाए कि सबसे छोटी
अभाज्य संख्या, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होगी वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास होगी 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है हमारी, 2 है। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ें। देखिए हमारे पास है भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य सभी संख्याओं से क्या हो, डिवाइड हो जाए। अन्य किसी भी संख्या से अगर वो संख्याएं डिवाइड होती हैं तो हम यह कह सकते हैं कि वो कौन सी संख्या है, भाज्य संख्याएं। जैसे आपके सामने संख्या है, देखिए आपके सामने संख्या है 4, 4 के बाद आता है 6, 8, 10, 12, ऐसे करके आप इनफाइनाइट तक संख्या लिख सकते हैं। ये सारी की सारी क्या है, भाज्य संख्या है। इन संख्याओं में स्वयं से भी भाग चला जाएगा, एक से भी भाग चला जाएगा, और किसी अगर छोटी संख्या से आप भाग देना चाहोगे तो ये वाली संख्या पूरी की पूरी विभाजित हो जाएंगी। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं हम, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। अगर सबसे छोटी संख्या की बात की जाए कि हमारे पास सबसे जो छोटी भाज्य संख्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो हमारे पास क्या आएगी संख्या, ये संख्या हमारे पास आएगी 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। अब बात आती है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके उन्हें क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। P और Q पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक अभी आपने देखा इंटीजर्स होते हैं, वो माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है, स्वयं 0 भी हो सकता है जो आपके इंटीजर हैं। यहाँ पर देखिए P और Q क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब है कि 0 प्लस में संख्याएं होती हैं और माइनस में, सारी की सारी क्या होंगी, परिमेय संख्याएं। लेकिन कंडीशन क्या है, लेकिन Q कभी 0 नहीं होना चाहिए। आपके सामने जैसे एग्जाम्पल में हम लिख दें, कह दें कि ये आपके सामने 5 लिखा है तो यह आपकी एक परिमेय संख्या है। अगर हम आपसे कह दें कि 4 आपका 3 लिखा है, यह भी एक परिमेय संख्या है। अगर स्वयं हम 0 लिख दें और आपसे कहें कि ये परिमेय संख्या है तो है, क्योंकि कंडीशन इसमें सिर्फ ये नहीं होना चाहिए, इसके बटे में हम एक लिख सकते हैं P/Q, दोनों की दोनों क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक आप जानते हैं कि पूर्णांक में 0 भी आता है, तो 0 हमने लिख दिया। सिर्फ कंडीशन क्या है कि क्यों हमारा 0 नहीं होना चाहिए। इसलिए केवल अगर 0 लिखा है तो हम यह कह सकते हैं कि 0 भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन अगर हम 6/0 लिख दें तो यह एक परिमेय संख्या नहीं है, यह एक परिमेय संख्या नहीं है। किसी भी संख्या में हम 0 से भाग देंगे तो वो परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ तक क्लियर है सबको, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत संख्याओं को पहचानने में नहीं। बस वीडियो को लास्ट तक देखिए, एक एक डाउट आपका संख्याओं के प्रति जो है वो एकदम से क्लियर हो जाएगा। अब आगे जो हमारी संख्या है, इरेशनल नंबर, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में ना लिखा जा सके अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। वो कौन सी संख्याएं हैं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जैसे कि आप देख सकते हैं, कोई भी संख्या अगर रूट में है, कोई भी संख्या अगर रूट में है और वह रूट के बाहर नहीं आ सकती तो उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। पाई जो होता है वो भी आपका अपरिमेय संख्या में आता है। ये आपकी संख्याएं अपरिमेय होती हैं। जैसे आपकी कोई संख्या लिखी है परिमेय और उसमें परिमेय संख्या जोड़ी जाए, घटाई जाए या गुणा किया जाए या भाग किया जाए, वो भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि वे संख्याएं जो रूट के बाहर ना हो या फिर उन्हें P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, लेकिन किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए, भाग किया जाए, तब भी वो संख्याएं क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। यहाँ तक क्लियर है सबको, मजा आ रहा है संख्याएं सीखने में। बस आगे देखिए, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं को क्या कहते हैं, सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं।
कहने का तात्पर्य है कि कोई भी संख्या चाहे वो परिमेय हो चाहे वो अपरिमेय हो, वो सारी की सारी क्या होंगी, हमारी रियल नंबर होंगी। हमारी क्या होंगी, रियल नंबर। जैसे आपका रूट 5 लिखा है या फिर 6 लिखा है या फिर 3 + रूट 6 लिखा है, ये सारी की सारी हमारी क्या हो जाएंगी, वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी। अगर कोई संख्या आपकी बटे में लिखी है तब भी वह संख्या हमारी क्या होगी, रियल नंबर होगी। आगे आपका है जो आपकी सहअभाज्य संख्या, ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनके गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त कोई भी कॉमन ना हो। इन संख्याओं को थोड़ा सा समझते हैं। अभाज्य संख्या हमने देखा, सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब है आप दो ऐसी संख्या लीजिए, जैसे हमारे पास 2 है और 3 है, इन दोनों के अगर आप फैक्टर करेंगे और उनमें कॉमन लेंगे, HCF लेंगे, तो केवल उनमें एक ही कॉमन आएगा। अगर आप 4 और 5 देख लें, 4 और 5, तो इन संख्याओं का भी आप फैक्टर करेंगे तो इन संख्याओं में भी आपको केवल एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ कॉमन नहीं होगा, और उसे ही हम क्या कहेंगे, उभयनिष्ठ कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ नहीं है तो मतलब कि आपका कॉमन नहीं ले सकते हैं। जो कॉमन कुछ भी नहीं होता तो एक होता, तो उसी को क्या कहेंगे, हम सहअभाज्य संख्या कहेंगे। आगे देखिए आपके सामने युग्म अभाज्य संख्या। युग्म मतलब होता है जोड़ा, युग्म मतलब होता है जोड़ा। ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनका अंतर 2 हो, ऐसी अभाज्य संख्याओं जिनके बीच का अंतर कितना हो, 2 हो। जैसे हमारे पास लिखा है, लिख दिया जाए 11 और लिख दिया जाए 13। इन संख्याओं का जो अंतर है, ये पहला काम अभाज्य सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि दोनों के फैक्टर करेंगे तो कॉमन कितना आएगा, 1 आएगा। और इनके दोनों का अंतर क्या है, 2 है। इन दोनों की संख्याओं का अंतर क्या है, 2। तो ये हमारी संख्या क्या कहलाएंगी, युग्म अभाज्य संख्या कहलाएगी। ये आपकी सारी की सारी संख्याएं रहीं। अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो एक बार वीडियो को दोबारा सा देख लीजिएगा, पूरी की पूरी संख्याएं आपको क्लियर हो जाएंगी। और अगर आपको संख्याएं आ गई तो आप मैथ में बहुत कुछ भी आगे सीख सकते हैं। कि आज की छोटी सी क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।